क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है? ये खबर आपने हाल ही में कहीं ना कहीं देखी या सुनी होगी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। सुनने में लगता है कि अब जेब को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और मीटर पर नजर डालते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अब भी वही है। आपके मन में सवाल आता है कि अगर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेट्रोल के दाम सिर्फ एक फैसले से तय नहीं होते। इसके पीछे कई चीजें काम करती है, कुछ जो दिखती है और कुछ जो नहीं दिखती। क्रूड ऑयल की कीमतें कैसे सीधा आपकी जेब पर असर करती है, आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुरुआत करते हैं उस क्राइसिस से जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। मिडिल ईस्ट ये वो इलाका है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए, जिसके बाद ईरान ने जवाब में हमले किए। इस टकराव ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल आपूर्ति के रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सीधे खतरे में डाल दिया। ये वो रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। भारत अपने क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80% इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर आता है। जब ये रास्ता खतरे में पड़ा तो दुनिया के तेल बाजार में इसका असर दिखने लगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सिर्फ एक महीने में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $70 पर बैरल से बढ़कर $122 पर बैरल के करीब पहुंच गई थी, यानी महज 30 दिनों में 50% की बढ़त। साउथ ईस्ट एशियन देशों में पेट्रोल डीजल 30 से 50% महंगे हो गए। नॉर्थ अमेरिका में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकन देशों में 50% तक की बढ़ोतरी हुई। इसका असर सिर्फ तेल तक नहीं रुका। भारत में एलपीजी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% इंपोर्ट करता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा गल्फ कंट्रीज से आता है। वॉर की वजह से वहां से आने वाली सप्लाईज पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सरकार को घरेलू रसोई के लिए एलपीजी को प्रायोरिटी देनी पड़ी और होटल रेस्टोरेंट की आपूर्ति कम कर दी गई। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहें फैलने लगी, जिसके बाद सरकारी तेल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को सार्वजनिक बयान देने पड़े कि देश में पेट्रोल डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन असल में स्थिति कहीं ज्यादा मुश्किल थी। भारत की सरकारी तेल कंपनीज हर लीटर पेट्रोल और डीजल बेचने पर करीब 48 से 50 रुपए का नुकसान झेल रही थी। वजह थी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा चुका था। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अप्रैल 2022 से लगभग स्थिर थे, यानी कंपनीज महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीद रही थी लेकिन उसे पुराने रेट पर बेच रही थी। जितना ज्यादा समय बीत रहा था उतना घाटा बढ़ता जा रहा था। इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल है। एक बैरल में करीब 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। अगर डॉलर का रेट 95 रुपए मान ले तो एक बैरल की कीमत करीब 9,500 रुपए बैठती है, यानी कच्चा तेल लगभग 60 रुपए प्रति लीटर पड़ रहा है। अब ये कच्चा तेल सीधे पेट्रोल नहीं होता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनीज इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करती है। इस प्रोसेस में एक बैरल से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी और दूसरे प्रोडक्ट्स। आमतौर पर एक बैरल से करीब 40 से 45% पेट्रोल निकलता है, यानी 159 लीटर में से लगभग 65 से 70 लीटर पेट्रोल बनता है। अब इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और डीलर कमीशन जुड़ता है। ये सब मिलाकर लागत करीब 70 से 75 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन आप जो 95 रुपए प्रति लीटर दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल टैक्स का होता है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है और राज्य सरकार वैट जोड़ती है। ये दोनों मिलकर करीब 20-25 रुपए या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो पूरा गणित ये है कि करीब 70-75 रुपए में तैयार पेट्रोल टैक्स और खर्चे जुड़ने के बाद 100 रुपए तक पहुंच जाता है। इसलिए जब कच्चे तेल की कीमत या डॉलर रेट बदलता है तो उसका असर सीधे उसी रेशियो में आपको नहीं दिखता, लेकिन इससे कंपनीज का फायदा और घाटा जरूर तय होता है। ऐसे हालात में सरकार को दखल देना पड़ा। 26 मार्च 2026 की रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दिया गया। वही डीजल पर जो 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी थी उसे पूरी तरह हटा दिया गया। इस रूल को इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू किया गया।
यानी कि झटके में पेट्रोल और डीजल दोनों पर करीब 10-10 रुपए की कटौती कर दी गई, लेकिन सिर्फ कंपनीज के लिए। आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी, जिसे उत्पाद शुल्क कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है जो पूरे देश में एक समान लगता है। इसके अलावा हर राज्य अपना अलग अलग वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स लगाता है। यही कारण है कि देश के हर राज्य में पेट्रोल की कीमत हमेशा अलग रहती है। 2021 में दिल्ली में पेट्रोल के रिटेल प्राइस का लगभग 54% हिस्सा सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के टैक्सेस से बना था। डीजल के मामले में यह आंकड़ा करीब 49% था। मतलब आप जो पैसे फ्यूल स्टेशन पर देते हैं उनमें से लगभग आधा सरकार के पास जाता है, और यही एक्साइज ड्यूटी सरकार के लिए इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया है। इससे मिले पैसे रोड्स, ब्रिजेस, डिफेंस और तमाम सरकारी योजनाओं में लगते हैं। अब एक नजर डालते हैं उस पूरे इतिहास पर जो ये बताता है कि ना तो ऐसा पहली बार हुआ और ना ही ये कोई नया खेल है। सरकारें हमेशा से एक्साइज ड्यूटी को एक टूल की तरह यूज करती आई है। जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, उस वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 9 रुपये 48 पैसे पर लीटर और डीजल पर सिर्फ 3 रुपये 56 पैसे पर लीटर थी। लेकिन 2014 के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने लगी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल पंप पर प्राइसेस कम होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने इस मौके का इस्तेमाल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने में किया। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच सरकार ने 10 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। पेट्रोल पर कुल 12 रुपये पर लीटर और डीजल पर 13 रुपये 77 पैसे पर लीटर की बढ़ोतरी हुई। कंज्यूमर्स को फ्यूल स्टेशन पर कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आया। इन्हीं 15 महीनों में सरकार का एक्साइज कलेक्शन लगभग डबल होकर 99,000 करोड़ से लेकर 2,42,000 करोड़ तक पहुंच गया। फिर आया 2020 का वो दौर जब कोविड पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को रोक दिया। फैक्ट्रीज बंद, गाड़ियां बंद, फ्लाइट्स बंद। क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई, साथ में प्राइसेस भी। जनवरी से अप्रैल 2000 के बीच ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में 69% की गिरावट आई। लेकिन सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 16 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अपने हाईएस्ट लेवल 32.9 रुपये पर लीटर और डीजल 31.8 रुपये पर लीटर पर पहुंच गई। ऐसा आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे दुनिया पटरी पर लौटी, 2021-22 के रशिया यूक्रेन वॉर ने क्रूड प्राइसेस फिर बढ़ाया और देश भर में पेट्रोल 110 रुपये से ऊपर जाने लगा। इसके बाद नवंबर 2021 में पहली बार बड़ी कटौती आई। पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये पर लीटर की राहत दी गई। फिर मई 2022 में पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये पर लीटर और काट दिए गए। इसमें पेट्रोल के दाम 8 रुपये 69 पैसे पर लीटर और डीजल के दाम 7 रुपये 5 पैसे पर लीटर सीधे कम हो गए। और अभी अप्रैल 2025 की बात करें, जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें फिर से कम हुई थी, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी फिर से बढ़ा दी। यानी जैसे ही तेल सस्ता हुआ ड्यूटी बढ़ी, जैसे ही तेल महंगा हुआ ड्यूटी कम हुई। अब सबसे ज़रूरी बात, इस ड्यूटी कट का आप पर क्या असर पड़ेगा? ये रिलीफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के घाटे को कम करने के लिए दी गई है, इसलिए इस ड्यूटी कट्स का सीधा फायदा कंज्यूमर्स को नहीं होगा। ये सुनकर निराशा होती है, लेकिन इसे ज़रा अलग नज़रिए से देखिए। 10 रुपये पर लीटर की ड्यूटी कट के बाद OMCs का पर लीटर घाटा 48.8 से घटकर 38.8 रुपये रह गया। इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोल पंप प्राइस आज 94-95 रुपये पर लीटर है, वो बिना इस ड्यूटी कट के 20-30 रुपये और बढ़ सकते थे। ये ड्यूटी कट आपको सस्ता पेट्रोल नहीं दे रही, लेकिन कीमतें स्टेबल रखने में मदद कर रही है। डीजल की बात करें तो डीजल सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं है। डीजल से ट्रक चलते हैं, देश की लाइफलाइन इसी पर निर्भर है। किसानों के ट्रैक्टर चलते हैं, तो जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन सब महंगा हो जाता है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जीरो करना यानी उस पूरी चेन में महंगाई की एक बड़ी लहर को रोकने की कोशिश है। एक और ज़रूरी बात, सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया कि जो प्राइवेट रिफाइनरीज पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करती है, उन पर एक्सपोर्ट टैक्स लगाया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इतने ज़्यादा है कि कोई भी रिफाइनरी घरेलू बाजार में बेचने की बजाय एक्सपोर्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहेगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ये जानना चाहते हैं कि ड्यूटी घटने के बाद भी पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ। और ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स को जानने के लिए देखते रहे जिस्ट।